वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारी राइजिंग पाकिस्तान के इस वक्त पीटीवी होम के कंट्रोल रूम में एक मतलब बहस छिड़ पड़ी है कि जी तौसीक अंकल को आज ये ऐनक अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। इस वक्त 60-40 की रेशो से ऐनक के हक में वोट जा रहा है ना। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं अच्छी लग रही है। आपको बुलवाने का आज मेन मकसद ये है कि आप बताएं कि ऐनक या विदाउट ऐनक। नहीं, अगर मैं आपको कह दूंगी विद ऐनक तो फिर आप पहनेंगे। मैं पहनूंगा, बस फिर आपको पहननी चाहिए। नहीं, लेकिन उसके बाद फैसला आएगा अपने सेगमेंट के लिए, उससे अलग पूछूंगा। हाँ। हर सेगमेंट पे फैसला जो है वो सेगमेंट होस्ट करेगा। डन हो गया। अच्छा बताएं, ठीक लग रही है? वैसे डिफरेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक डिफरेंट लुक है ना, कुछ चेंज होना चाहिए। वेरी डिफरेंट, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आप किधर गायब है इतने दिनों से? मुझे गायब होना था, मेरी कुछ मसरूफियात थी, तो फिर मैंने कहा मैं एक ही दफा हूँ एक ही दफा हूँ मैं जलवागर हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या सीन है जी आज मेरे पास सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है, मैसेजेस हैं और बड़े बड़े मजे के मैसेजेस हैं। मैसेजेस अच्छे हैं, बिल्कुल। चले जनाब, गुड न्यूज़ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारी खबर टूरिज्म के हवाले से है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको फिरने टुरने का बड़ा शौक है। ठीक है। तो भाई उनके लिए पाकिस्तान रेलवे ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और वो ये है कि उन्होंने सफारी टूरिज्म ट्रेन लॉन्च की है। सफारी टूरिज्म ट्रेन यानी ट्रेन में बैठ के आप सैर करें। बिल्कुल, आप आराम से कर सकते हैं, स्पेशली जिनको घूमने फिरने का शौक है। ओके। तो वो ये है कि गुज़िश्ता इतवार ये लॉन्च हुई थी और गोलड़ा इस्लामाबाद के जो ट्रेन स्टेशन है वहां से ये लॉन्च हुई थी। वाह जी वाह। और ये गोलड़ा स्टेशन से चलेगी, अटक और हसन अब्दाल तक जाएगी। ठीक है। इस ट्रेन के बारे में बताएं तो ये 356 लोगों को अकोमोडेट कर सकती है। ठीक है। और इसका मेन रीजन और पर्पस ये है कि सबसे पहले तो ये टूरिज्म की फरोग के लिए बहुत काम करेगी और दूसरा ये है कि भाई खित्ता पोटोहार की खूबसूरती और कल्चर को प्रमोट करेगी। अच्छा, यानी ट्रेन में हम बैठे और पोटोहार की सैर करें, यानी इस्लामाबाद से निकले और हसन अब्दाल तक जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वापस कैसे आएंगे? वापस भी तो फिर आएगी ना। वापस भी आएगी ट्रेन? बिल्कुल वापस भी आएगी। अटक खुर्द इसका लास्ट स्टॉप है जी। बिल्कुल। तो गोलड़ा से लेके अटक खुर्द तक वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है इस तरह की ट्रेन सर्विस सिंध में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। खास तौर पे थर का जो हमारा इलाका है, जो डेजर्ट है, उसके अंदर सोचें कि वैसे रेत के ऊपर पटरी कितनी देर रहेगी, ये एक अलग हिसाब किताब है कि उसको वहाँ पे ऐसे सहराओं के अंदर ट्रेन चलती है। ये एक सवाल है मेरे ज़हन में। अनीक साहब पता नहीं अगर सुन रहे करिए, अनीक साहब के ऐसी चीज़ों के बारे में बड़ी मालूमात होती है, उनको पता होगा कि रेत के ऊपर पटड़ी का ट्रैक, रेल का ट्रैक कैसे बिछाया जाए। वैसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? मैंने कभी किया नहीं है, इसके बारे में रिसर्च आपकी असाइनमेंट है। आपने रिसर्च करके हमें बतानी है कि रेत के ऊपर ट्रेन का ट्रैक बिछता है या नहीं बिछता, और अगर बिछता है तो वो अपने कैसे उसे होल्ड कैसे। लेकिन वैसे अगर उस तरह देखे तो मुझे नहीं लगता कि होता होगा। आई थिंक कि नहीं होता होगा। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारे इंस्टाग्राम पे बताइए अगर इस हवाले से आपका कोई तजुर्बा है कि रेत पे ट्रेन का ट्रैक बिछाया जा सकता है, ट्रेन चलती है या नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू गोलड़ा से अटक खुर्द, तो जनाब जो पोटोहार के और इस इलाके के रहने वाले, खासतौर पे अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे कि स्कूल के बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया इसको, तो ये हमें भी सफारी ट्रेन लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब स्कूल के बच्चों को ट्रिप्स पे भी इनमें लेकर जाना चाहिए। हम तो बचपन में सिर्फ जापानीज पार्क तक ही गए हैं, उसके अलावा हमें कहीं नहीं लेकर गया। अच्छा, हमारे अम्मी अब्बा तो बहुत हमें सैर करवाते हैं। मैंने तो बहुत घूमना फिरने का जो मुझे शौक है वो अपने वालिद से मिला। वो जनाब बस गाड़ी वाड़ी तो बहुत बचपन की अगर मैं बात करूं तो मेरे अब्बा के पास एक स्कूटर होता था, उस पे वो हम सबको स्कूल छोड़ते लेते थे। गाड़ी हमारे पास थी नहीं। बिल्कुल। तो वो फिर हमारे लिए बड़ी ट्रीट होती थी कि वो किराए की गाड़ी खरीदते नहीं, मतलब किराए की गाड़ी लेते थे और हम सब उसमें बैठ के जनाब पूरे एक दिन के लिए सैर करते। यानी फिर आपको अब ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा जी, आगे क्या है? अगली खबर की जाने बढ़े तो वो क्रिकेट के मैदान से, लेकिन किसी प्लेयर के बारे में नहीं है। वो गुड न्यूज है हमारी एम्पायर अलीम डार की, जो किसी भी तारों के मोहताज नहीं है। बिल्कुल, अलीम डार साहब तो जनाब मैं कहता हूँ इंटरनेशनली वेल एक्लेम्ड एम्पायर है और पाकिस्तान का कैसा उन्होंने नाम रोशन किया पिछले कई सालों से। उनकी कोई डिटेल है आपके पास? उनकी बहुत डिटेल है और इनफैक्ट मैं ये चाहती थी कि भाई हम लोग तो अगर जानते हैं, हमारी ऑडियंस में उनकी डिटेल्स के बारे में जाने। बताइए। तो भाई वो ये है कि 551 मैचेस के बाद भी उन्होंने 25 साल इस सर्विस को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाया है। अलीम डार साहब ने अपने 25 इयर्स ऑफ करियर मुकम्मल किए हैं और आज हम उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। उन्होंने सन 2000 में ये एम्पायर का ये प्रोफेशन उन्होंने स्टार्ट किया था और उन्होंने 3 दफा उन्होंने दुनिया के बेहतरीन एम्पायर का अवार्ड उन्हें मिला था आईसीसी की तरफ। बिल्कुल, आईसीसी की तरफ से। 231 जो था वो हमारे उनके वनडे मैचेस थे, 145
44 टेस्ट मैचेस थे और 70 उनके T20 मैचेस में उन्होंने एम्पायरिंग की थी। बड़ा टेंशन वाला काम होता है। बहुत ज़्यादा। यानी मैं 2 मिनट सोच रहा हूँ कि मैं क्रिकेट का अंपायर हूँ, ठीक है, सामने खेल रहा हो रिजवान बिल्कुल या बाबर आजम, ठीक है। तो मैं तो भाई मुझे लगता है मेरे से बेईमानी हो जाएगी। हम कहेंगे हाँ नहीं, नॉट आउट। मैं नॉट आउट, नॉट आउट, नहीं जाओ तुम स्क्रीन पे, मेरे से नहीं होता ये, मेरे से उंगली नहीं कड़ी होती। बिल्कुल। और 2010 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, ऑब्वियसली। 2013 में उन्हें सितारे इम्तियाज मिला और 19 साल उन्होंने ICC के एलीट पैनल में उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू रखा है। वाह जी वाह। बिल्कुल। अलीम डार साहब, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप जैसे कि उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, तो आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 years एज अ क्रिकेट अंपायर इंटरनेशनल कंप्लीट किए हैं। तो हमने सोचा कि उनको हम क्रिकेटर्स को और फुटबॉलर्स को ट्रिब्यूट देते हैं। ये भी बड़ा मुश्किल काम है और ये भी बड़े बड़े फख्र की बात है कि उन्होंने 25 years अपने कंप्लीट। बिल्कुल। अगली खबर की जाने बढ़ें तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको याद है व्हेन यू वर 7 years old? हाँ, याद है। तो आपको क्या लगता है आप क्या करते थे उस टाइम? आप खेलते थे या कोई स्पेशली कुछ भी नहीं करते थे? नालायक बच्चे जैसे होते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और ये मैं जब मेरे पास ये न्यूज़ आई तो मैं खुद बड़ी शॉक थी कि 7 साल के कुछ बच्चे, और ये एक लिटिल वंडर है जिनके बारे में मैं बताऊंगी। अच्छा। और उन्होंने 7 साल की उम्र में वो फैशन डिजाइनर हैं जी, और वो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के कपड़े भी डिजाइन करते हैं। 7 साल का बच्चा जी, फैशन डिजाइनर। तस्वीरें दिखाएं जी जरा, तस्वीरें दिखाएं। यस, भाई का सीन है भाई, फुल ऑन 7 साल। अच्छा, ये फैशन डिजाइनर और हॉलीवुड के स्टार्स इनके डिजाइन कपड़े पहनते। बिल्कुल। और इन्होंने 4 साल की उम्र में ख्वाब देखा था और उन्होंने देखा था कि वो कपड़े डिजाइन कर रहे हैं। तो अच्छा। फिर उन्होंने उस ख्वाब को पूरा कर लिया। और इनका नाम मैक्स एलेक्जेंडर है और ये अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं। और इंस्टाग्राम पे तो वैसे इनकी बहुत ज़्यादा धूम है, लेकिन उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए और कंफर्म करने के लिए मेरे पास एक और न्यूज़ है कि न्यूयॉर्क फैशन वीक में भी उनको दावत दी गई थी और उन्होंने वहाँ पर शिरकत भी की थी। अच्छा, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम की वजह से बच्चा मशहूर हो गया और सब उसके कपड़े पहनने शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। नहीं है, वो वाकई में बिल्कुल प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं, जैसा कि हमने तस्वीर में देखा। न्यूयॉर्क फैशन वीक में बिल्कुल किसी को का फीचर हो जाना बहुत कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। तो 7 साल की उम्र में अगर मैं सोचती हूँ तो मैं भी बस, हम तो एवं इधर उधर घूम रहे थे और वो भाई बच्चा फैशन डिजाइनर बन गया है ना। और ये देखिए उनके डिजाइन कपड़े, बिल्कुल भाई जबरदस्त, वेरी गुड। अब देखिए इसका मतलब है ख्वाब देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कि इस बच्चे ने ख्वाब देखा, ड्रीम। बिल्कुल। तो ड्रीम बिग कहते हैं ना, बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए ताकि ताबीर भी बड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं तो बड़े मज़े मज़े के मैसेजेस हैं। समिया है भावलपुर से, वो कहती हैं तौसीक सर कैसे हैं आप, कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे एक दफ़ा मुलाकात कर चुकी हूँ। नाजरीन को बता दूं कि आप वैसे ही हैं जैसे टीवी पर दिखते हैं। आपकी स्किन बहुत अच्छी है, क्या आप फेशियल करवाते हैं? इस समय में बिल्कुल ये वो वाहिद काम है जिसके अंदर मैं बिल्कुल पैदल हूँ कि जो फेशियल और ये सारी चीजें जो होती है बस वो नेचुरली अल्लाह का नेचुरल है। मैंने कभी फख्र नहीं किया, गरूर कभी किया ही नहीं, बस हो जाता है। तो आपकी फैमिली में भी अच्छी स्किन होगी मेरा ख्याल है। हाँ, आई थिंक exactly. मुझे अपने फादर की तरफ से ये स्किन टोन मिली है डेफिनेटली। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर आप कोई पूछना चाहें कि कोई टिप, और वो है पानी 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 जितना ज्यादा पिएंगे आपकी स्किन टोन भी अच्छी होगी, आप की स्किन फ्रेश लगेगी, आपका टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। एग्जैक्टली। तो पानी बहुत ज्यादा पिया करें। बिल्कुल। शाहनवाज है मंडी भाउद्दीन से, वो कहते हैं कि कल माहौलियाती आलूदगी की बात की गई कि किस तरह हमारा माहौल आलूदा हो रहा है। हम सब इस मसले पर गौर करना चाहिए और दरख्त लगाकर माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। कल यूनिसेफ की जानिब से बड़ा ज़बरदस्त एक सेगमेंट था और उसके बाद हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अपने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात करी और कल के शो में हमने बेसिकली बात यही की कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और दरख्त कटने की बात बहुत तफसील से हुई। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि दरख्तों का कटाव रोकना एक अलग चीज़ है, लेकिन दरख्त लगाना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मानूर है इस्लामाबाद से, कहती हैं कि आपने शो के शुरू में बुक डे का बताया, तो कोई बुक भी अच्छी सी रिकमेंड कर दें। अच्छा महानूर, बिल्कुल। आज पूरी दुनिया में किताब का दिन मनाया जा रहा है, बुक डे है, और प्रोग्राम के आगाज़ में भी उस पर तफसील से बात हुई थी। लेकिन ये जो आपका सवाल है ना कि कोई बुक रेकमेंड कर लें,
कर दें। ये जब भी मुझसे किया जाता है मैं कोई ना कोई किताब रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अब विद टाइम महानूर मैंने ये देखा है और सोचा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मैं आपको एक किताब रिकमेंड कर दूं, आपने सुन लेना, अच्छा जी हाँ, मुझे आप सच सच बताएं कौन है जो जाके एफर्ट करके वो किताब खरीदता भी है। इसके बजाय मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि मैं आपको कोई बुक रिकमेंड आज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि किताब की दुकान पे जाएं, खुद जाएं, किताबों को देखें, वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, आधा पौना घंटा किताब की दुकान पे लगाएं, खुद ढूंढें आपको कौन सी किताब पसंद आ रही है, उसको खरीदिए। किताब खरीदना बहुत ज़रूरी है। किसी को गिफ्ट करना है, किताब खरीद कर दीजिए, ताकि हमारी जो किताब की इंडस्ट्री है, हमारे जो राइटर्स हैं, उनको भी कुछ फ़ायदा हो। किताब की इंडस्ट्री जो मतलब पब्लिशिंग की जो इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा हो। और मैं तो कहता हूँ कुछ भी पढ़िए, आप हिस्टोरिकल किताबें पढ़ें, आप रिलीजियस किताबें पढ़ें, आप फिक्शन पढ़ें, आप ह्यूमर पढ़ें, आप कॉमिक बुक्स पढ़ें, बच्चों कोई भी किताब, साइंस पढ़ें, रिसर्च के ऊपर किताबें पढ़ें, एकेडमिक किताबें पढ़ें, शायरी, नसर, नॉवल, कहानियाँ, कुछ भी पढ़िए, लेकिन आज एक किताब जाके ख़रीदें, लगभग बर्गर जितनी उसकी कीमत होती है। बिल्कुल। वैसे अगर आप किताब की हम बात करें तो आपका जॉनरा क्या है बुक्स के अंदर, आप कौन सा पढ़ना पसंद करते हैं? मैं तो ज़्यादा फिक्शन। ठीक है, ओके। समीरा जहीर हैं, वो डिस्ट्रिक्ट खुशाब से कहती हैं। फिक्शन का आपको पता है फिक्शन क्या होती? बिल्कुल, फिक्शन आई नो, मतलब मैं समझा नहीं सकती लेकिन मुझे पता है जो इतना जो भी काफी है। नहीं मैं आई नो। लास्ट किताब तुमने कब पढ़ी थी और कौन सी पढ़ी थी? नहीं, मैंने लास्ट पढ़ी हुई द 40 रूल्स ऑफ लव। अच्छा, वो मैंने पढ़ी। वैसे मैं इतनी बुक्स नहीं पढ़ती टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ वो मैंने पढ़ी। तुम्हें अपनी इंस्टाग्राम की रीलों से फुर्सत मिले मनाहिल? नहीं देखें, देखें आपको पता है वो मेरा काम है, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जानते हैं, तो फिर जरूरी भी तो है ना। जरूरी भी है। अच्छा, लेकिन सॉरी, यहाँ मैं एक चीज ऐड करूँ कि हिस्टोरिकल बुक्स जो है, तारीख के ऊपर पढ़ना, वो भी बड़ा ज़रूरी है। और आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, डॉक्टर फारूक आदिल, ठीक है, वो बड़ी एक हमा जहद शख्सियत है, लेकिन उनका एक ख़ास उनकी एक फ़िक्र और उनकी सोच है मनाहिल कि हमारी जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है, हमारे से मुराद पाकिस्तान की या इंसानी तारीख जो है, उसकी ऑथेंटिक हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज बुक डे के मुनासिबत से उनसे हम ये भी पूछेंगे कि असल सच्ची और सच्ची तारीख कहाँ से ढूंढी जाए और कहाँ से पढ़ी जाए, इसको भी याद रखना, उनसे पूछेंगे। डन हो गया। समीरा जहीर है, डिस्ट्रिक्ट खुशाब से कहती हैं, सर आप मेरे पसंदीदा होस्ट हैं, आपका अंदाज़े बयान और उर्दू का तलफ़ुज़ बहुत ही खूबसूरत है कि शायद ही आजकल किसी को इतनी अच्छी उर्दू बोलनी आती है। अल्लाह आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ मैं आप से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। मेरा ख्याल में आजकल के नौजवानों को, आपकी जनरेशन को अच्छी ज़बान, अच्छे लहजे, अच्छे तलफ़ुज़ के साथ बोलने का बहुत शौक़ हो गया है। ये मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे जो हैं वो अच्छी उर्दू बोलना चाहते हैं। बीच में एक दौर आया था, हमने कहा था कि हाँ बच्चे जो है फ़ख्र कहते हैं हाँ मुझे उर्दू नहीं आती, यू नो नॉट अ प्रॉब्लम, ये हाँ नो इट्स ओके, मुझे उर्दू नहीं आती, उस पर फ़ख्र करने लग गए थे। लेकिन अब मैंने ये चीज़ महसूस की है, क्योंकि मैं यंगस्टर्स के साथ, नौजवानों के साथ बहुत काम करता हूँ, बच्चे, नौजवान अच्छी उर्दू बोलना चाहते हैं, और ये मैसेज भी उसी सिलसिले की कड़ी, और मुझे बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी फैमिली और आपके घर के एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई हैव सीन आजकल कि छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ उर्दू में कम इंग्लिश में ज़्यादा बात की जा रही है, विच इज़ रॉन्ग। आई थिंक कि आप अपनी मादरी ज़ुबान, या अगर आप अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं सिखा रहे तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट। आपकी मादरी ज़ुबान कौन सी? उर्दू। पंजाबी है वैसे, लेकिन बोल लेती हूँ, सही नहीं, लेकिन समझ लेती हूँ ज़्यादा। अच्छा, वैसे ये भी है, मादरी ज़बान भी बोलनी आनी चाहिए। अगर आपकी मादरी ज़बान पश्तो है या सिंधी जो भी है, उर्दू तो हमारी कौमी ज़बान है, अच्छी उर्दू बोलना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल टूल है, अंग्रेज़ी के बगैर अब जीना मुश्किल है वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन जो ज़बान आपकी माँ बोली है, जो आपकी माँ बोलती है, जो आप ज़बान आपके घर में बोली जाती है, आपका बाप बोलता है, आपका ददयाल ननियाल, वो आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बिलाल हैं, हाफजाबाद से कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हमारा पूरा हफ्ता बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। इसका हर सेगमेंट एक से बढ़कर एक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में पुराने गाने चलाए जाएं।
ये हैं जी बिलाल बिलाल हाफजाबाद से। हाफजाबाद से बिलाल, मतलब कहते हैं कि अब ये हाथ कंगन को आरसी किया, वो सामने कैमरे के पीछे फैसल मूवी वाला बैठा हुआ है और मनाहिल का सेगमेंट भी खत्म हो रहा है, तो खत्म हो गया है बल्कि मेरा ख्याल है। तो मनाहिल का करते हैं शुक्रिया, जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से आते हैं वापस और फैसल मूवी वाला के साथ आपको पुरानी फिल्मों के गानों की तरफ ले जाते हैं। आपने कहा और हमने पूरा किया। एक छोटा सा ब्रेक, अभी मिलते हैं।